नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है थिंक टैंक पे। आज हम जनवरी 2026 के सेंट्रल और स्टेट स्कीम से रिलेटेड करंट अफेयर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। मतलब कि सरकार ने सेंटर में और स्टेट में जो भी नई स्कीम्स लाई हैं वो हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यू के फॉर्म में, और उससे रिलेटेड जो भी जानकारी है वो भी डिस्कस करेंगे बैकग्राउंड में। अगर आप इन करंट अफेयर्स को देखते हो और इससे रिलेटेड मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट करते हो तो आप रियलाइज करोगे कि इन्हीं सब में से सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। आपको कहीं बाहर से पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। चलते हैं पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स 2026 जनवरी की। सो सबसे पहली स्कीम है अटल पेंशन योजना एपीवाई, एक्सटेंड कर दी गई है किस फाइनेंशियल ईयर तक? तो हमारे पास ऑप्शंस हैं 27 से 28, 28 से 29, 29 से 30 या 30 से 31। सो द आंसर इज 29 टू 30, फाइनेंशियल ईयर 29 टू 30। अब इस स्कीम के बारे में जान लेते हैं। अटल पेंशन योजना क्या होती है? मतलब कि पहले ये कम समय तक के लिए थी, लेकिन अब इसको इंक्रीज करके 2030 तक के लिए कर दिया गया है। अब इसके बैकग्राउंड में अटल पेंशन योजना एक ऐसी योजना है जो कि गारंटीड पेंशन का वादा करती है वर्कर्स को जो एक अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है? जैसे कि हम कह सकते हैं जो मेड्स हमारे यहाँ आती हैं, है ना, या फिर खाना बनाने के लिए जो आंटी आ रही हैं, या फिर ऐसा जो भी छोटे काम है जिनका प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं किया जा रहा है, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, उनकी बात की जा रही है। तो उन्हें गारंटीड पेंशन देने की बात ये कर रहा है। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है, क्योंकि पैसों की बात है तो आप समझ सकते हो फाइनेंस के अंदर आएगा। और 1000 से 5000 पर मंथ देने की बात की जा रही है। इसको पीएफआरडीए मतलब पीएफआरडीए रेगुलेट करेगा। इसका फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। एज 60 ईयर्स होनी चाहिए तब जाकर के आप इसको अवेल कर सकते हो। और इसमें अभी तक 8.66 करोड़ लोगों ने सब्सक्राइब किया है। 9 मई 2015 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कब लॉन्च किया गया था और कब तक के लिए एक्सटेंड किया गया है। बस इससे ज्यादा जानकारी बिल्कुल भी आपके लिए वेस्ट होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम कंप्लीटेड हाउ मेनी इयर्स इन 2026? स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम को कितने साल हो गए 2026 में? तो इसका आंसर है 10 साल। 2016 जनवरी में इसको शुरू किया गया था और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है। किस डिपार्टमेंट, कौन सा डिपार्टमेंट इसको इंप्लीमेंट करने जा रहा है? तो वह डीपीआईआईटी, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। मतलब कि आप देख सकते हो ये स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम है, मतलब इंडस्ट्री सेटअप करना या फिर कोई ट्रेडिंग या ट्रेड करना या फिर कोई भी चीज जो जहां से रेवेन्यू जनरेट हो पाए इंडिया के लिए, मतलब देश के लिए। तो इसीलिए इसको कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर रखा गया है। इसका एम है कि वो इनोवेशन लेड एंटरप्रेन्योरशिप, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट कर पाए। ये 5वां नेशनल स्टार्टअप अवार्ड में इसको मिला है। 5th नेशनल स्टार्टअप अवार्ड एनएसए 5.0 इसको मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द नेशनल शिप बिल्डिंग एंड हैवी इंडस्ट्रीज पार्क एनएसएचआईपी फैसिलिटी सेटअप किया गया है किस लोकेशन पे? एनएसएचआईपी नेशनल शिप बिल्डिंग एंड हैवी इंडस्ट्रीज पार्क। इससे नाम से समझ में आ रहा है शिप बिल्डिंग और कोई इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो कोची, विशाखापट्टनम, चेन्नई या थुट्टुकुडी, कहा इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आंसर, राइट आंसर इज थुट्टुकुडी। थुट्टुकुडी में इंडिया का नेशनल शिप बिल्डिंग एंड हैवी इंडस्ट्रीज पार्क फैसिलिटी सेटअप की जा रही है। इसे 2026 में स्टैब्लिश किया गया। ये मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज के अंडर में आता है, क्योंकि भाई यहाँ पे शिप बिल्डिंग की बात की गई है तो आप समझ सकते हो कि ये पोर्ट से रिलेटेड होगा, तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स के अंदर आता है। ये 2000 एकर्स के एरिया में इस प्रोजेक्ट को डेवलप किया जा रहा है। थट्टुकोडी तमिलनाडु में है। इससे लिंक्ड स्कीम जो है वो है शिप बिल्डिंग डेवलपमेंट सब्सिडी स्कीम, ठीक है, शिप बिल्डिंग डेवलपमेंट सब्सिडी स्कीम। और इसका एम क्या है कि ये इंडिया को और ज्यादा स्ट्रेंथन कर पाए शिप बिल्डिंग में और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को और तेजी से आगे बढ़ा पाए। तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इससे लिंक्ड स्कीम किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है और कहाँ लोकेशन क्या है, बस इतना ही आपको जानना ज्यादा जरूरी है और 2026 में स्टैब्लिश किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सुकन्या समृद्धि योजना इज इंप्लीमेंटेड अंडर विच मिनिस्ट्री? सुकन्या समृद्धि योजना किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट,
मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। तो चार ऑप्शन आपके पास हैं, इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा करेक्ट ऑप्शन है? तो अब देखो यहाँ दो हो सकता है, एक सुकन्या मतलब कि वुमेन चाइल्ड की बात हो सकती है ना, आपके दिमाग में ये भी ऑप्शन आ सकता है, और समृद्धि योजना जो कि फाइनेंस से रिलेटेड है, तो ये भी हो सकता है। अब देखते हैं सही आंसर क्या है। द राइट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, इसको किस मिनिस्ट्री के अंदर रखा गया? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। लॉन्च डेट इसकी रही है 2015-22 जनवरी, और इसकी एज लिमिट है 10 साल से नीचे जो बच्चे हैं उनको, उनके लिए ये है। और 2026 में इससे लिंक्ड कैंपेन भी शुरू किया गया। इंटरेस्ट और टैक्स बेनिफिट्स क्या है कि अगर इसमें आप पैसा जमा करते हो, स्मॉल डिपॉजिट करते हो गर्ल चाइल्ड के लिए, तो आपको 8.2% इंटरेस्ट रेट मिलेगा, जो कि आसानी से नहीं मिलता। ठीक है, लेकिन इस समृद्धि योजना के थ्रू आपको वो आसानी से प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें ये टैक्स बेनिफिट भी देता है, एग्जेम्प्ट करता है आपको टैक्स से। और इससे लिंक्ड स्कीम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसका एम है कि ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी को प्रमोट कर पाए फॉर द गर्ल चाइल्ड, और सेविंग्स को इनकरेज करे, जिससे कि आगे चल के गर्ल चाइल्ड की एजुकेशन और मैरिज के एक्सपेंसेस मैनेज किए जा सके। तो आप इसके नाम से ही ये पता कर सकते हो, बस आपको याद रखना है ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर है। 2015 में ये शुरू किया गया था, और अभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इससे रिलेटेड कैंपेन चल रहा है। इंटरेस्ट रेट 8.2%, ये भी याद रखो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रिलेटेड है द स्मार्ट फिशिंग हार्बर प्रोजेक्ट। फिशिंग हार्बर, ठीक है, हैज बीन अप्रूव्ड एट विच लोकेशन? किस लोकेशन पे इसको अप्रूव किया गया है? द राइट आंसर ऑप्शन है हमारे पोर्ट ब्लेयर, दिगलीपुर, हैवलॉक आइलैंड और माया बंदर। तो द राइट आंसर इज माया बंदर। माया बंदर अंडमान निकोबार आइलैंड पे एक जगह है। इसे फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग के अंदर रखा गया है। क्योंकि फिशिंग हार्बर प्रोजेक्ट है तो सीधी सी बात है फिशरीज की मिनिस्ट्री के अंदर आएगा, और इसको 2020 में लॉन्च किया गया था। PMMSY स्कीम का नाम था। इस स्कीम का फुल फॉर्म बताना आपका काम है, जो कि कमेंट सेक्शन में आप बताओगे। फाइनेंशियल फैक्ट्स की अगर बात करें तो 199.24 करोड़ इसके लिए सैंक्शन किया गया। 430 वेसल्स इसमें है, और इसका एम है कि जो कोस्टल एरिया में जो लाइवलीहुड है उसको थोड़ा डेवलप करे, फिशिंग को थोड़ा और मॉडर्नाइज करे, और सस्टेनेबल फिशरीज मतलब कि फिशिंग के जो भी ये पूरा बिजनेस है इसको और बढ़िया बेहतर तरीके से किया जा सके। 200 करोड़ मेगा बूस्ट फॉर माया बंदर फिशरीज, ये एक एडवर्टीजमेंट काइंड है, जिससे आइडिया लगा सकते हो ये 200 करोड़ मतलब ये 199.24 करोड़ की बात किया है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस रूल्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन विच ईयर? नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस रूल किस ईयर में इंट्रोड्यूस किए गए? इसका जवाब आपको देना है। 2024, 2026, 2025 या 2023? द राइट आंसर इज 2026। 2026 में स्पोर्ट्स गवर्नेंस रूल्स को इंट्रोड्यूस किया गया। ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स के अंदर आता है। मिनिमम 4 SOM मतलब कि स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ आउटस्टैंडिंग मेरिट होने चाहिए। वुमेन रिप्रेजेंटेशन 50%। इसका एम है कि जो नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन है उसके गवर्नेंस को और अच्छा बनाया जाए, ट्रांसपेरेंसी बनाई जाए, अकाउंटेबिलिटी बनाई जाए, और एथलीट का रिप्रेजेंटेशन और ज्यादा बढ़ाया जाए। सरकार कितना कर रही है तो आप जानते ही हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अदर इंपॉर्टेंट सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स की अगर बात करें तो एक है मार्केट एक्सेस सपोर्ट, MAS स्कीम। ये कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंदर आता है, और इसका टाइम पीरियड है 2026 से 2031, और ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। इंटरनेशनल ट्रेड अफेयर्स एंड इमर्जिंग मार्केट्स इसका मेन फोकस है, कि भाई जो ट्रेड अफेयर्स है इंटरनेशनल में उसमें ये थोड़ा सा और अपने आप को बढ़ा पाए और मार्केट्स में अपनी एक जगह पहचान बना पाए इंडिया हमारा, इसलिए मार्केट एक्सेस सपोर्ट की बात की गई है। चलिए, दूसरा है परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा। ये इंश्योरेंस की बात कर रहा है। ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर आता है, 2026 में लॉन्च किया गया है, और इसमें कुल मिला के 20 लाख का बीमा किया जाता है। बेनिफिशियरीज इसके CGHS कार्ड होल्डर्स होंगे, मतलब कि जो सरकारी लोग हैं ये उनकी बात कर रहा है। CGHS कार्ड जिनके पास होगा वही इसको वो कर सकते हैं।
सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के अंदर। फिर आता है पान खुदी पोर्टल। पान खुदी पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आता है। अब ये करता क्या है, ये न्यूट्रिशन, हेल्थ, ईसीसीई, वुमेन एम्पावरमेंट के सेक्टर्स में काम करता है। इसका फोकस है कि ये कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को और ज्यादा इंश्योर कर पाए, पार्टनरशिप पे काम कर पाए। अभी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, ये आपको पता है क्या? अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि व्हाट इज कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलिए, अभी आपको हमारे पास आते हैं नेक्स्ट, जो हमारा आता है इंपॉर्टेंट स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स। अभी तक जो स्कीम्स हमने देखी थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स थी। अब हमारे पास आ गई हैं स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स जो जनवरी 2026 में आई हैं। पहला क्वेश्चन उससे रिलेटेड है, मुख्य मंत्री सेहत योजना हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट। अभी इससे पहले देखो, मुख्यमंत्री सेहत योजना किस स्टेट ने लॉन्च किया है? हरियाणा, राजस्थान, पंजाब या हिमाचल प्रदेश? तो पंजाब, पंजाब ने इस स्कीम को लॉन्च किया है। ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स के अंदर आता है। देखो, मुख्यमंत्री सेहत योजना यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स के अंदर आता है। ओरिजिनली ये लॉन्च किया गया था 2019 अगस्त में, लेकिन फिर से इसको इनहांस करके 2026 जनवरी 15 को लॉन्च किया गया है। और इसको भगवत मान जो चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के, उन्होंने लॉन्च किया। इसके बाद 10 लाख कैशलेस ट्रीटमेंट की बात इन्होंने करी है इसमें। मतलब इसका पूरा एम ही यही है कि वो 10 लाख रुपए का कैशलेस ट्रीटमेंट इंश्योर करेंगे। एम इनका है कि वो हेल्थ को और बेटर बना पाए इंडियंस के लिए। नेक्स्ट आते हैं, अटल विचल अग्रगामी आसाम स्कीम हैज बीन अनाउंस्ड बाय विच स्टेट। अब क्योंकि यहाँ पे नाम ही आपको आसाम स्कीम दिख रहा है तो आसाम ही होगा, सीधी सी बात है ना। 2026 में लॉन्च किया, हेमंत बिस्व शर्मा ने लॉन्च किया। 25,000 पर मंथ ये बोल रहे हैं कि रिसर्च स्कॉलर्स को देंगे, और जो दिव्यांग स्कॉलर्स हैं उनको 40,000 पर मंथ देंगे। इनका एम है कि वो फाइनेंशियल सपोर्ट दें जो इमर्जिंग टैलेंट है इन द स्कॉलर्स, पढ़ाई की फील्ड में जो इमर्जिंग टैलेंट है उनको कुछ पैसे दिए जाएंगे जिससे कि वो और आगे बढ़ सके। नम्मा आरासू, ये किस किस स्टेट ने लॉन्च किया है? तो नम्मा आरासू आप नाम से थोड़ा बहुत पता लगा पाओगे, बट क्योंकि हम नाम के बेसिस पे डिवाइड नहीं करना चाहते इसलिए मैं कुछ नहीं बोलूंगा। आप अपने मन से सोच लीजिए कुछ, फिर हम आंसर पे जाते हैं। आसाम, तमिलनाडु, पंजाब, त्रिपुरा। ठीक है, द आंसर इज तमिलनाडु। तमिलनाडु 2026 में लॉन्च किया गया। एम के स्टालिन जो चीफ मिनिस्टर है वहां के, उन्होंने लॉन्च किया। और मेटा, मेटा जो कि फेसबुक की पेरेंट कंपनी है, उनके साथ मिल करके इन्होंने लॉन्च किया। सर्विस क्या देंगे? बस टिकट, एग्जाम हॉल टिकट, टैक्स की पेमेंट्स, ये सारी चीजें उसमें आपको मिलेंगी। नम्मा आरसू नाम का आई थिंक कोई ऐप वगैरह लॉन्च किया इन्होंने, सर्विस लॉन्च की है। व्हाट्सएप बेस्ड ई गवर्नेंस सर्विस की बात की जा रही है। मतलब ऐप क्या, मतलब व्हाट्सएप ऐप के अंदर ही ई गवर्नेंस इन्होंने ऐड कर दिया, मतलब व्हाट्सएप से ही आप इन चीजों को कर सकोगे। तमिलनाडु तीसरा इंडियन स्टेट है जिसने व्हाट्सएप बेस्ड ई गवर्नेंस सर्विस लॉन्च किया आफ्टर आंध्र प्रदेश एंड ओडिशा। सबसे पहला आंध्र प्रदेश था, सेकंड ओडिशा था, और तीसरा हमारा तमिलनाडु आ गया है। तो ये आपको याद रखना पड़ सकता है कि आंध्र प्रदेश हमारा पहला है, दूसरा ओडिशा और तीसरा तमिलनाडु है जो कि व्हाट्सएप बेस्ड ई गवर्नेंस सर्विस लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, संस्कारशाला। संस्कारशाला ये किस स्टेट ने लॉन्च किया है? मेघालय, मणिपुर, आसाम या त्रिपुरा? सो आसाम ने संस्कारशाला लॉन्च किया। 2026 में इसे लॉन्च किया गया। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य गुवाहाटी में, आसाम में इन्होंने लॉन्च किया। 4 से 14 साल तक के बच्चों के लिए इसे लॉन्च किया गया है। इसमें मॉरल एजुकेशन और ट्रेडिशनल नॉलेज के बारे में बताया जाएगा। मतलब कि मॉरली क्या सही होता है, मतलब हर जगह रूल्स ही फॉलो नहीं करने होते, कहीं कहीं अपना मॉरल भी यूज करना होता है। हाँ, और ट्रेडिशनल नॉलेज, वहाँ की जो ट्रेडिशन है उसकी नॉलेज भी होनी चाहिए लोगों को। इसमें ओवरऑल कल्चर को प्रमोट करने की बात की जा रही है। उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स हैं वो क्या क्या है? एक है फाइनेंशियल असिस्टेंट स्कीम फॉर उदासीन भकत्स। ये हेमंत बिस्व शर्मा आसम में से लॉन्च किया गया है। इसमें जो सेलिब्रेट वैष्णवाइट मॉन्क्स हैं, प्रोटेक्ट आसम रिलीजियस एंड कल्चरल हेरिटेज, और उदासीन सत्र सिस्टम, ये वहां का एक सिस्टम है, उदासीन सत्र सिस्टम। उसी तरह से वैष्णवाइट
मॉन्क्स जो होते हैं, और आसाम का रिलीजन और कल्चरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। और इसमें 1500 रुपये हर महीने लगभग 620 बेनिफिशियरीज को दिए जाएंगे। मतलब कि वो लोग इन वैष्णवाइट मॉन्क हो सकते हैं, उदासीन सत्र सिस्टम के लोग हो सकते हैं, या आसाम के रिलीजियस या कल्चरल हेरिटेज के लोग हो सकते हैं, जिनमें वो 620 बेनिफिशियरीज, और उन्हें 1500 रुपये पर मंथ दिया जाएगा, जिससे कि वो अपने कल्चर को बचा सकें। फिर डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी 2025 से 26 आती है। ये तमिलनाडु में लाई गई है। अभी आपने देखा तमिलनाडु का व्हाट्सएप ई गवर्नेंस, और अभी डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी, इसमें 100 डीप टेक स्टार्टअप 5 साल तक सपोर्ट किए जाएंगे, और रिसर्च और कॉमर्शलाइजेशन को भी बढ़ावा दिया जाएगा। तमिलनाडु एश्योर्ड पेंशन स्कीम 2026, इसमें नाम से ही पता चल रहा है कि ये स्कीम जो होगी वो ओल्ड पेंशन स्कीम से सिमिलर बेनिफिट्स देगी, और जो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं और टीचर्स हैं उनको इसके फायदे ये हैं कि 13,000 करोड़ का वन टाइम सपोर्ट दिया गया, 11,000 करोड़ का एनुअल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन है इसमें, और 50% ऑफ लास्ट ड्रॉन बेसिक पे भी दिया जाएगा 60% फैमिली पेंशन के रूप में। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। सो अगर आपको पसंद आया हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरे लेक्चर को सुनने के लिए। टेलीग्राम चैनल के लिए स्कैन कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए स्कैन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में आपको पूरी पीडीएफ मिल जाएगी पढ़ने के लिए, सो दैट आप आराम से इसको पढ़ सकोगे। तो थैंक यू वेरी मच।